जी अस्सलाम वालेकुम लिसनर एंड व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया OLX को। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के लिहाज से जो है वो हम इस टाइम पाकिस्तान में बहुत फेमस ज़मीन.com, जिस पे आप घर बैठे किसी भी सिटी की, किसी भी एरिया की, किसी भी सोसाइटी की, किसी भी टाउन की या किसी भी कॉलोनी की जो है वो आप छानबीन कर सकते हैं कि उसमें कोई प्लॉट अवेलेबल है या उसमें कोई घर रेंट के लिए अवेलेबल है या सेल परचेज़ के लिए अवेलेबल है। ठीक है, उस वो ज़मीन.com पे आप घर बैठे ही आप सर्चिंग कर सकते हैं और घर बैठे ही आप जो है वो पिक्चर्स वगैरह देख के आप ये विज़िट कर सकते हैं कि जगह जगह जाने से डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स के पास जाने से आप घर बैठे ज़मीन.com पे जो है वो आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, हम ज़मीन.com के ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब देखें, ज़मीन.com भी एक ऐप है पाकिस्तान में। इसमें भी अकाउंट होता है आपका, पेड अकाउंट होता है। आप अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफ़िक पैकेज बाय करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है पैकेज बाय करना, कि आपको एक पैकेज बाय करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके जो है आप उसमें अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। जब पैकेज बाय हो जाता है तो उस पर फिर जब आप लॉगिन करते हैं तो आप लेट्स सपोज आप एक राउंड लगाते हैं 2 दिन में, 4 दिन में या किसी भी तरह आप एक सोसाइटी कवर करना चाहते हैं या एक सिटी, छोटा सिटी है तो वो आप कवर करना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, लाहौर जैसा बड़ा शहर है तो वो एक बंदा कभी भी कवर नहीं कर सकता। उसमें आप लेट्स सपोज 1-2 कॉलोनीज़ या 1-2 छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं उनमें आप ये करते हैं कि ये 2-3 एरियाज़ में मैं ये कवर करता हूँ। आप क्या करते हैं, उनमें आप जो है फ़िज़िकली विज़िट करके आप डिफरेंट जगह से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों से पूछ सकते हैं कि इधर कोई प्लॉट अवेलेबल है या नहीं, इधर कोई घर अवेलेबल है या नहीं, रेंट के लिए या सेल परचेज़ के लिए। ठीक है, फिर आपके पास उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो आता है प्लॉट्स। ठीक है, प्लॉट आता है, उसमें आपके पास जो है वो प्लॉट नंबर होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, रेंट के लिए है, सॉरी प्लॉट तो रेंट के लिए हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है सेल के लिए होगा। उसमें आपको किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि ये प्लॉट नंबर कौन सा है, सोसाइटी कौन सी है, ब्लॉक कौन सा है, जैसे A या B या C या D कौन सा ब्लॉक है। ठीक है, इसका नंबर कौन सा है, इसके सामने कोई टावर या कोई वायर्स वगैरह तो नहीं गुजर रही है, ट्रांसफार्मर तो नहीं है। ठीक है, इस तरह की आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये कितने मरले का है, इसकी प्राइस कितनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है हाउस। ठीक है, उसके पास आपके पास आते हैं घर। घर में 2 चीज़ें होती हैं, रेंट के लिए होता है या सेल परचेज़ के लिए होता है। ठीक है, उसमें भी 2 तरह के होते हैं। प्लॉट्स में भी 2 किस्में होती हैं, कमर्शियल होता है या रेजिडेंशियल होता है। कमर्शियल जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, उसमें आप शॉप्स या कोई भी आप काम करना चाहते हैं, फैक्ट्री वगैरह खोलना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह घरों में भी 2 तरह के, आप कमर्शियल काम करना चाहते हैं, कोई शॉप वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो वो कमर्शियल में आएगा। कमर्शियल एरिया वैसे ही अलहदा होता है, किसी भी सोसाइटी का जो है वो मार्क होता है कि ये इसका कमर्शियल एरिया, उसमें सिर्फ कमर्शियल चीज़ें होती हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी होता है। जो रेजिडेंशियल एरिया होता है वो वैसे ही मार्क होता है कि वो अलहदा से। अच्छा, अब उसके बाद आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आप इस तरह आपने सारा डाटा इकट्ठा किया, आपने एक नोटबुक पे नोट कर लिया, उसकी कुछ पिक्चर्स बनाई। अब आप क्या करते हैं, आप अपनी ज़मीन.com की वेबसाइट पे जाएंगे। उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपने करना है, मतलब रेंट के लिए करना है या सेल परचेज़ के लिए करना है, और उसके अलावा करना क्या है, मतलब प्लॉट या रेजिडेंशियल के, मतलब कि घर वगैरह का काम करना है या प्लॉट्स वगैरह की सेलिंग करनी है। ठीक है, वो आपने पिक करना है, उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, प्लॉट या घर। ठीक है, वो किया, फिर आपने करना है कि रेजिडेंशियल प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट। इसी तरह घरों के लिए रेजिडेंशियल या
कमर्शियल। ठीक है, जब आप वो चीज़ें करेंगे उसमें सबसे पहले आपके पास आएगा, आपने सबसे पहले उसमें पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इन्फो उसकी ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी जनाब प्राइस ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी जनाब स्पेसिफिकेशन ऐड करनी है कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं कि जो आपने उसमें ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें ऐड करने के बाद पिक्चर्स, इंफॉर्मेशन, प्राइस, स्पेसिफिकेशन कि ये कितने मरले की है, कितनी प्राइस है, कहाँ पे है, ये वो सारा कुछ जब ऐड कर लिया तो फाइनल स्टेप पे आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है उसी तरह की जिस तरह जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे ज़मीन.com पे आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर आप 2 दे सकते हैं। ईमेल की ऑप्शन भी होती है, वो ईमेल या नंबर जो है वो क्लाइंट देखेगा। जब किसी को कोई चीज़ चाहिए तो वो आपको कॉल करेगा, आप उसको अच्छे तरीके से गाइड करें। अगर वो विज़िट करना चाहते हैं तो वो विज़िट करवाएं। इस तरह आप जो है ज़मीन.com से भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इस लेक्चर का मकसद ये था, इस वीडियो का मकसद यही था कि अपने लिसनर्स और व्यूअर्स को गाइड करूं कि वो अमेज़ोन से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।